एक औरत के दिमाग के अंदर कुछ ऐसा जिंदा था जो इंसान नहीं था, और जब वो जागा तो लोगों की मौत शुरू हो गई। आज की कहानी है मैलिग्नेंट 2021 की। फिल्म की शुरुआत होती है एक बेहद डरावने रिसर्च हॉस्पिटल से, जहां डॉक्टर लोग किसी भयानक मरीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। पूरा कमरा टूट चुका है, मशीनें अपने आप चल रही हैं, और डॉक्टरों के चेहरे पर ऐसा डर है जैसे उन्होंने कोई इंसान नहीं बल्कि शैतान देख लिया हो। एक डॉक्टर चिल्लाता है, हमें गैब्रियल को रोकना होगा, और तभी अचानक कमरे की लाइट्स फड़कने लगती हैं। दीवारों पर किसी के दौड़ने की आवाजें आने लगती हैं, लेकिन दिखाई कोई नहीं देता। फिर अचानक एक डॉक्टर हवा में उड़कर इतनी बुरी तरह दीवार से टकराता है कि उसकी वहीं मौत हो जाती है। और बस यहीं से फिल्म एक ऐसा रहस्य शुरू करती है जो धीरे धीरे इंसानी दिमाग के सबसे डरावने राज तक पहुंचता है। सीन कट होता है कई साल बाद। अब हम मिलते हैं मेडिसिन से, जो अपने पति डेरेक के साथ रहती है, लेकिन उसकी शादी बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही। डेरेक बहुत गुस्सैल इंसान है, छोटी छोटी बात पर मेडिसिन पर चिल्लाता रहता है। एक रात दोनों के बीच बहुत भयंकर लड़ाई होती है। डेरेक गुस्से में उसका सिर दीवार पर मार देता है। मेडिसिन रोते हुए बेडरूम में चली जाती है, लेकिन तभी घर के अंदर कुछ अजीब होना शुरू हो जाता है। टीवी अपने आप ऑन हो जाता है, लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं, और ऊपर वाले कमरे से किसी के चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। डेरेक सोचता है शायद कोई चोर है। वो गुस्से में ऊपर जाता है, लेकिन जैसे ही वो कमरे में पहुंचता है, उसके पीछे अचानक एक काली परछाई दिखाई देती है, और अगले ही सेकंड उसका शरीर हवा में उछल जाता है। हड्डियां टूटने की आवाज आती है, खून, चीख, और फिर पूरा कमरा शांत। मेडिसिन नीचे से सब सुन रही होती है। वो डरते हुए ऊपर जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डेरेक का शरीर बुरी तरह टूटा पड़ा होता है, और तभी पीछे से कोई काली चीज उसकी तरफ दौड़ती है। मेडिसिन बेहोश हो जाती है। अब होता क्या है, मेडिसिन हॉस्पिटल में उठती है। पुलिस उसे बताती है कि उसके पति की बेरहमी से हत्या हो चुकी है, लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि घर का दरवाजा अंदर से बंद था। मतलब कातिल आया कैसे, गया कैसे, किसी को नहीं पता। अब यहाँ एंट्री होती है दो डिटेक्टिव्स की, शाह और मॉस की। दोनों को लगता है शायद कोई सीरियल किलर है, लेकिन उसी रात मेडिसिन अपने घर में अकेली बैठी होती है, और तभी अचानक उसके आसपास का पूरा माहौल बदलने लगा है। कमरे की दीवारें काली पड़ने लगती हैं, समय जैसे रुक जाता है, और अगले ही पल वो खुद को एक दूसरे घर के अंदर देखती है, लेकिन वो वहाँ फिजिकली नहीं होती, जैसे उसकी आत्मा वहाँ पहुँच गई हो। और फिर उसके सामने एक आदमी की बेहद दर्दनाक हत्या हो जाती है। उसका गला किसी अजीब हथियार से काट दिया जाता है। मेडिसिन चीख पड़ती है, लेकिन तभी विजन खत्म हो जाता है, और बाद में न्यूज में वही हत्या दिखाई जाती है। मतलब उसने सपना नहीं देखा था, उसने रियल मर्डर देखा था। आप देख रहे हैं मूवीज इन हिंदी एक्सप्रेस। आप पुलिस को लगने लगता है कि शायद मेडिसिन किसी तरह कातिल से जुड़ी हुई है, लेकिन मामला तब और डरावना हो जाता है जब एक एक करके वही डॉक्टर मारे जाने लगते हैं जो शुरुआत वाले हॉस्पिटल में थे। और हर मर्डर बेहद ब्रुटल होता है। कातिल इंसानों की तरह नहीं चलता, वो उल्टा मुड़कर भागता है। उसके हाथ पैर अजीब तरीके से टूटे हुए लगते हैं, जैसे इंसानी शरीर गलत दिशा में चल रहा हो। अब मेडिसिन धीरे धीरे अपने बचपन के बारे में सोचने लगती है। उसे कुछ धुंधली यादें आने लगती हैं। एक इमेजिनरी फ्रेंड जिसका नाम था गैब्रियल, वो बचपन में उससे बातें करती थी, लेकिन सबको लगता था वो सिर्फ उसका वहम है। फिर यहाँ पर फिल्म का सस्पेंस और बढ़ता है। मेडिसिन की बहन सिडनी उसकी मदद करने लगती है। दोनों पुराने रिकॉर्ड्स खोजते हैं, और उन्हें पता चलता है कि मेडिसिन असल में एडॉप्टेड थी। उसका असली नाम एमिली था, और उसका इलाज उसी हॉस्पिटल में हुआ था। अब जरा सोचो, अगर गैब्रियल सिर्फ इमेजिनरी फ्रेंड नहीं था तो फिर फिल्म हमें धीरे धीरे सच दिखाती है, और यही वो मोमेंट है जहाँ लोगों का दिमाग घूम जाता है। असल में गैब्रियल कोई भूत नहीं था, वो मेडिसिन के शरीर के साथ जुड़ा हुआ एक पैरासिटिक ट्विन था। मतलब जन्म के समय उसके शरीर में दूसरा बच्चा भी था, लेकिन वो पूरी तरह विकसित नहीं हो पाया। उसका चेहरा, हाथ, दिमाग का हिस्सा सब मेडिसिन के शरीर के पीछे जुड़ा हुआ था। डॉक्टरों ने उसे हटाने की कोशिश की थी, लेकिन वो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। उसका दिमाग अभी भी जिंदा था और सालों तक सोया रहा। लेकिन जिस रात डेरेक ने मेडिसिन का सर दीवार पर मारा, उसी झटके से गैब्रियल फिर जाग गया, और अब वो मेडिसिन के शरीर को कंट्रोल करने लगा।
अब पूरी फिल्म का सबसे खौफनाक हिस्सा शुरू होता है। जब गैब्रियल शरीर संभालता है तो मेडिसिन पीछे चली जाती है और गैब्रियल उसके शरीर को उल्टा मोड़ कर चलाता है, इसलिए वो इंसान पीछे की तरफ भागता हुआ दिखता था। असल में वो मेडिसिन का शरीर था, बस कंट्रोल कोई और कर रहा था। ये रिवील इतना शॉकिंग था कि थिएटर में लोग लिटरली चीख पड़े थे। और सच कहें तो यही इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। वैसे फिल्म का IMDb रेटिंग लगभग 6.2 है, लेकिन हॉरर मूवीज के बीच इसका ट्विस्ट आज भी काफी फेमस माना जाता है। अब गैब्रियल पूरी तरह आजाद होना चाहता है, इसलिए वो उन सभी डॉक्टरों को मार रहा था जिन्होंने उसे दबाया था। फिर एक रात गैब्रियल पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और यहाँ जो मैसेकर होता है वो पूरी फिल्म का सबसे इंसेन सीन है। पूरे लॉकअप की लाइट्स बंद हो जाती हैं। पुलिस वाले सोचते हैं कोई क्रिमिनल भागने की कोशिश कर रहा है। एक ऑफिसर का सिर धड़ से अलग हो जाता है। फिर गैब्रियल बिजली की स्पीड से हमला करता है। किसी की गर्दन टूटती है, किसी का हाथ कट जाता है और देखते ही देखते पूरा पुलिस स्टेशन लाशों से भर जाता है। उसकी चाल इतनी अननेचुरल थी कि देखकर ही डर लगने लगा है। अब आखिर में गैब्रियल सिडनी और उसकी माँ को भी मारने पहुंचता है। मेडिसिन अंदर से लड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि अगर उसने गैब्रियल को नहीं रोका तो वो हमेशा के लिए उसका शरीर छीन लेगा। फिर यहाँ फिल्म इमोशनल भी हो जाती है। मेडिसिन पहली बार अपने डर का सामना करती है। वो अपने दिमाग के अंदर गैब्रियल से लड़ती है और उसे एक मेंटल प्रिजन में बंद कर देती है। गैब्रियल चीखता रहता है, धमकी देता है कि वो वापस आएगा, लेकिन इस बार मेडिसिन कंट्रोल वापस ले लेती है। पुलिस पहुंचती है, सब शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि असली कातिल कोई बाहरी मॉन्स्टर नहीं बल्कि खुद मेडिसिन का शरीर था। और इस तरह यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि असली खतरा कभी बाहर नहीं था, वो उसके अपने दिमाग के अंदर छुपा हुआ था। तो मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक नई हॉरर मूवी के साथ। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप इसे Facebook Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए। थैंक यू सो मच।